Welcome students. Today we will discuss the topic determinant of a matrix. It is required for the further calculations of matrices. Example, inverse of a matrix. When you have to solve inverse, determinant is required there. तो इन्वर्स वाला टॉपिक पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन डिटर्मिनेंट्स पे करेंगे. लेट अस कंटिन्यू. व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स? तो सबसे पहले हम इसकी नोटेशन सीखेंगे. यू नो यू राइट मैट्रिक्स इन दिस फॉर्म. ओके, तो जो डिटर्मिनेंट है उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए. तो यहाँ पर आप लिखेंगे यही सेम एलिमेंट्स बट नॉट इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट along these two lines. This is read as determinant of matrix A. तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में डिस्कस होता है. रिमेंबर दिस. डिटर्मिनेंट वर्ड आ गया मीन्स वी आर डिस्कसिंग ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस. ओके, लेट अस डू इट्स डेफिनेशन. क्या कहती है डेफिनेशन? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. अभी हमने सीखा है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है, तो यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट है. टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट अ नंबर विच इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. हम हर मैट्रिक्स को एक नंबर असाइन कर सकते हैं. कैसे करेंगे उसकी कैलकुलेशंस हम आगे सीखेंगे. तो उस नंबर को कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. रिमेंबर दैट नंबर इज कॉल्ड determinant of the matrix. Okay, let us see. If you are having this matrix A, तो इसको आप कौन सा नंबर एसोसिएट करोगे? क्या रूल है एसोसिएट करने का? ये मैंने डिटर्मिनेंट A, इसकी ये नोटेशन सिखाई है आपको. दिस इज 4, 3, 1 एंड 5. 2 क्रॉस 2 में डिस्कशन कर रहे हैं, फिर बाद में हम 3 क्रॉस 3 में भी आएंगे. तो बेसिक रूल, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है पहले इसे मल्टीप्लाई करना है आपको. 4 इंटू 5 20. अपनी तरफ से आपको माइनस साइन देना है. देन अनदर डायगोनल 3 इंटू 1 3. माइनस करोगे आंसर आ रहा है 17. तो इस मैट्रिक्स A इसका डिटर्मिनेंट है 17. ये नंबर इसे एसोसिएट कर रहा है. इजी. डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ नंबर. हाउ टू कैलकुलेट? ये 2 क्रॉस 2 का मेथड है. पहले प्रिंसिपल डायगोनल ऑलवेज माइनस दूसरा डायगोनल. इजी. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डू वन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ऑर्डर 3 मींस 3 रोज 3 कॉलम्स. तो ऐसा अगर मैट्रिक्स होगा तो इसका डिटर्मिनेंट अब कैसे कैलकुलेट करना है? ये तो बहुत सिंपल था. ओके, रिमेंबर इसको आप हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रीड करोगे. मॉडुलस का भी यही साइन होता है. वी नेवर से इट मॉडुलस ए, वी से इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. जब भी मैट्रिसेस में काम कर रहे हो तो ये सिंबल डिटर्मिनेंट है. राइट केयरफुली. जब आप मैट्रिक्स लिख रहे हो तो ये सिंबल यूज करना है. जब आप डिटर्मिनेंट लिख रहे हो तो ये सिंबल यूज करना है. नोट दिस पॉइंट. तो हमें मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 और हमें फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट. ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये सिंबल डालेंगे और ये ब्रैकेट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी. सो प्रेजेंटेशन, हाउ टू राइट? फर्स्ट रो इज 2 1 -1 -1 4 0 0 3 4. अरेंजमेंट सेम नंबर्स का, सिर्फ वो ब्रैकेट चेंज हो जाएगी. नाउ हाउ टू फाइंड इट्स नंबर? इस डिटर्मिनेंट का आंसर कौन सा नंबर है वो कैसे निकालना है? पहले एक ही रूल बता रही हूँ. हमारे पास रूल सेम है, ऑप्शंस बहुत सारी हैं. हम किसी भी रो के अकॉर्डिंगली या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपेंड करके नंबर निकाल सकते हैं. आंसर सेम नंबर आएगा चाहे आप कोई भी रो यूज़ करो, कोई भी कॉलम यूज़ करो. तो हम पहले फर्स्ट रो से सीखेंगे कैसे सॉल्व करते. Expanding with R1. R1 means first row. R2 लिखूंगी means second row. R3 लिखूंगी means third row. Column 1
लिखना है तो सी, कैपिटल सी, पैर में 1, लाइक दैट। ओके, चलिए रो 1 का फर्स्ट मेंबर क्या है 2, पहले मैं वो लिखूंगी। इसके साथ -1 की पावर में इसकी पोजीशन क्या है, आपको ये पोजीशन याद होनी चाहिए इनकी। ये पोजीशन है A11, A12, A13 जनरल फॉर्म, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये जो पैर में ये पोजीशंस बता रही हैं, जैसे ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम वो मेंबर है, तो पोजीशन यहाँ पर माइंड में रखनी ज़रूरी है। फर्स्ट मेंबर 2, -1 की पावर में जो इसकी पोजीशन है वो दोनों नंबर्स ऐड कर देंगे, और इसके साथ 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आएगा कौन सा। आप 2 जो है फर्स्ट रो में था तो फॉरगेट अबाउट दिस फर्स्ट रो, भूल जाओ, और ये फर्स्ट कॉलम में था, फर्स्ट कॉलम को भी भूल जाओ। व्हाट इज लेफ्ट, ये 4 मेंबर्स, तो ये यहाँ पर कॉपी हो जाए। नेक्स्ट हम अपनी तरफ से प्लस साइन, अब फर्स्ट रो का नेक्स्ट मेंबर है 1, अगेन -1 की पावर में इसकी पोजीशन 1 2, तो 1 + 2, इसके साथ फिर 2 क्रॉस 2 आएगा, डिटर्मिनेंट कौन सा, फर्स्ट रो भूल जाओ और ये कॉलम भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दीज 2। व्हाट इज लेफ्ट, -1 0 0 4। अब रूल समझ में आना शुरू हो गया। नेक्स्ट पूरी रो कंप्लीट करनी है, पहले फर्स्ट मेंबर लिया, फिर हमने सेकंड लिया, अब थर्ड मेंबर। प्लस साइन हम अपनी तरफ से देंगे, थर्ड मेंबर था हमारा -1, इसके साथ ये -1 की पावर हर बार लिखनी है आपको 1 + 3, और इसके साथ अब 2 क्रॉस 2 कौन सा आएगा, फर्स्ट रो आप भूल जाओगे और ये थर्ड कॉलम भूल जाओगे, तो ये 4 मेंबर्स रह जाएंगे आपके यहाँ पर, -1 4 0 3। ऑब्जर्व केयरफुली, इसको अच्छे से समझ लो, बहुत बार आगे यूज करेंगे फिर नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगी। इजी। अब एक ट्रिक और बताती हूँ, इसको थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। आपने -1 की पावर में देखा, अगर पहले 2 आ रहा है तो प्लस बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये प्लस है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। फर्स्ट का साइन पता चल गया, अगले ऑल्टरनेटिवली पहला प्लस है, अगला माइनस, उससे अगला प्लस, तो ये प्लस आ रहा है 2 के साथ। यहाँ से हमने +1 लिखा है, मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं लिखना चाहते इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं मिलता, तो हम लेटर ऑन क्वेश्चंस में ये पार्ट लिखेंगे ही नहीं, सीधा 2 इसको हम माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया करेंगे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने डिटेल में लिखा है। ओके, इसके साथ अब ब्रैकेट आएगी जिसमें ये मल्टीप्लिकेशन है 2 क्रॉस 2 वाली। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 4 4 16 -3 0 0, ये ब्रैकेट है, दिस इज अ ब्रैकेट। चाहो तो आप राउंड ब्रैकेट डाल दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट की। तो ये 3 चीज़ें मल्टीप्लाई होके फर्स्ट टर्म क्रिएट होएगी, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म प्लस -1 की पावर 3 से -1 आ जाएगा आपके पास, ब्रैकेट इसलिए दी क्योंकि डबल साइन आ रहा है तो ब्रैकेट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट ब्रैकेट में वही रूल 2 क्रॉस 2 का, -1 × 4 -4, माइनस अपनी तरफ से 0 × 0 इज 0। नेक्स्ट थर्ड मेंबर में फिर आप प्लस डालोगे, ये -1 है और ये +1 है, दोनों का प्रोडक्ट -1, अगली ब्रैकेट में -1 × 3 -3, 0 × 4 0, अपनी तरफ से हमने माइनस डालना होता है। चलिए नेक्स्ट 2 1 is 2, 16 और 2, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट टर्म 32 हो गई। ये -1, इस ब्रैकेट का रिजल्ट -4, -4 और -1 मल्टीप्लाई होंगे +4। नेक्स्ट ये बाहर -1, अंदर से -3 आएगा, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। 32 + 4 36 + 3
39। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो नंबर है 39। इजी। लेट अस रिकॉल 3 क्रॉस 3 है। थोड़ी सी कैलकुलेशंस अभी आपको लगेंगी, लेकिन जब आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, यू विल प्रैक्टिस फॉर इट, इट विल बिकम ईजी। लेट अस रिकॉल क्या करना होता है। वी कैन एक्सपैंड विद एनी रो के सारे मेंबर्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट मेंबर, उसकी पोजीशन -1 की पावर में ऐड करनी है, और उसके साथ 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट कैसे लिखना है। वो मेंबर जिस रो में है वो काट दो, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो। व्हाट इज लेफ्ट टेक दैट। नेक्स्ट अगेन प्लस अपनी तरफ से, नेक्स्ट रो का मेंबर है 1, उसके साथ फिर -1, उसकी पावर में उसकी पोजीशन 1 + 2। नाउ यू विल डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, you are left with these 4 numbers, you will write them in a determinant, again plus next member -1, और ये -1 की पावर में पोजीशन ऐड अप करना। इसके साथ डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये 4 एलिमेंट्स। अब 2 क्रॉस 2 सॉल्व करना इजी है। यही लाइन है जो ध्यान से लिखनी है आपको, अगली कैलकुलेशंस इजी है। इजी नाउ, डू मोर प्रैक्टिस। Next we will discuss when we compare two determinants, what happens, how to compare two determinants. You know, जब आपने दो मैट्रिसेस को कंपेयर किया था कि वो इक्वल है या नहीं है, तो आपने क्या किया था, अगर A और B इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये मेंबर इसके इक्वल होना चाहिए, दिस मेंबर इसके इक्वल, दिस शुड बी इक्वल टू दिस शुड बी इक्वल टू दिस, हर मेंबर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। देन वी से 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, अब हम वो सीखेंगे। तो डिटर्मिनेंट में अपने मेंबर्स कंपेयर नहीं करने, क्या करना है, आपने ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, कौन सा नंबर आएगा, 20 - 3 17। फिर आप बी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, 15 -2 into 1 is -2, ऐड हो जाएगा 15 + 2 17। कैन यू सी, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी इक्वल हैं, बट मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। ओके, तो मैट्रिसेस का कंपैरिजन एक एक एलिमेंट का होता है, और डिटर्मिनेंट का कंपैरिजन लास्ट जो नंबर आएगा उससे होगा। ये पॉइंट ध्यान से याद रखिए। आपको दिख रहा है ए और बी में ये कुछ मेंबर्स मैच भी कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं मैच करें। सी पे देखते हैं, डिटर्मिनेंट सी, 2 4 8 -1 into 9 -9, रिमूविंग ब्रैकेट्स 8 + 9 17। तो तीनों का डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है, लेकिन तीनों में से कोई भी 2 मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। यहाँ पर तो कुछ मेंबर सेम दिख रहे थे, यहाँ तो कुछ भी सेम नहीं है। ओके, तो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ 2 मैट्रिसेस व्हेन वी टॉक ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट सेम हो सकते हैं, मैट्रिसेस मे नॉट बी सेम। और अगर मैट्रिसेस सेम होंगे फिर तो डिटर्मिनेंट सेम आएगा ही, क्योंकि वो नंबर सेम आना ही चाहिए। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है, वी कांट से कि मैट्रिसेस सेम हैं। दीज आर द एग्जांपल्स। तो जब भी कंपेयर करना है कि डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी के इक्वल है, तो पूरी कैलकुलेशंस करिए, लास्ट वाले जो नंबर्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, उन्हें कंपेयर करिए। नोट दिस पॉइंट।